हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग। आज हम लोग फिर से पार्ट टू के साथ आ चुके हैं। डिज़ाइन थिंकिंग के जो हम लोग इम्पोर्टेंट नोट्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पार्ट वन मैंने बना दिया है आपको। ये मीनिंग ऑफ इनोवेशंस, इनोवेशन के बारे में बेसिकली मैंने आपको पार्ट वन में बता दिया हूँ। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो कि हम लोग अब शुरू करेंगे। वो क्या है? क्रिएटिविटी। तो हम लोग आइए जानते हैं, क्रिएटिविटी पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, उसके प्रोसेस वगैरह सब जानेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएटिविटी बेसिकली होती क्या है? क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू फाइंड न्यू सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम और न्यू मेड ऑफ एक्सप्रेशन, दस इट ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस समथिंग न्यू टू द इंडिविजुअल एंड टू द कल्चर। देखिए बेसिकली इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन समझाना क्या चाहता है। क्रिएटिविटी वो होती है जो कि पूरी नहीं होती है। पूरी नहीं होने का क्या सेंस है? नहीं होने का मतलब अभी तक मार्केट में कुछ भी ऐसा लॉन्च नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि लोगों की नीड को फुलफिल कर सके, ठीक है। और कुछ भी कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस जो कि अभी तक मार्केट में है ही नहीं अवेलेबल। तो कुछ नए आइडिया, कुछ नए इनोवेशंस, कुछ नई थिंकिंग के साथ, क्रिएटिव माइंडसेट के साथ कुछ नए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, वही क्या है? क्रिएटिविटी है। सो क्रिएटिविटी इज दैट इफ समथिंग न्यू हैज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, कुछ नया मार्केट में आता है। जैसे कि अब मान लीजिए कार है, तो कार की जगह कुछ और आया, ऐसा कुछ जो लोगों को ट्रेवल करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत हेल्पफुल होता है। नए एक्सपेरिमेंट्स, नए इन्वेंशंस, ठीक है, वो क्या है? एक क्रिएटिविटी है। सो हम कह सकते हैं इट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस, जो कि आए दिन कभी ना कभी होता ही रहता है। क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती चली जाती है, वैसे वैसे कुछ नए 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 इन्वेंशन, नए नए क्रिएटिविटी, ठीक है, वो होती चली जाती है। आई होप आपको क्रिएटिविटी समझ में आ रही होगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी, पहला होता है कॉन्सेप्चुअल फ्लुएंसी। कॉन्सेप्चुअल फ्लुएंसी क्या है? इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ टू प्रोड्यूस quite a lot of appropriate ideas in a short duration related to a certain problem which should be resolved। तो कॉन्सेप्चुअल फ्लुएंसी का मतलब यही हो गया कि आपको जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट बना होना चाहिए, उसकी फ्लुएंसी पता होनी चाहिए कि हम लोग अगर शॉर्ट ड्यूरेशन पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम आया है, तो उस प्रॉब्लम को हमें तुरंत तुरंत रिजॉल्व करना होगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इंस्टेंट देना होगा, ठीक है। यही मतलब है कॉन्सेप्चुअल फ्लुएंसी का। कॉन्सेप्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आप समझ में आ रहा होगा, इट इज द कैपेबिलिटी टू हैव डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड डाइवर्स मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि देखिए, अगर जैसी प्रॉब्लम होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स क्या है, एक अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो वही सेम इसमें भी है क्रिएटिविटी में, कि आपके पास क्रिएटिव कंपोनेंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि अगर आपके पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन भी, मेथड भी होंगे उसको सॉल्व करने के, बस हमें उसे फाइंड आउट करना है। ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ठीक है। क्रिएटिविटी के कंपोनेंट्स में ओरिजिनलिटी सबसे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोल प्ले करता है। कॉम्प्लेक्सिटी ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है? इट इज द एप्टीट्यूड टू चैलेंज एंड सर्च फॉर आंसर टू डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन और इश्यूज, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ओरिएंटेशन का कॉम्प्लेक्सिटी, जहां पे कोई अनसर्टेन या डिफिकल्ट सिचुएशंस होती है, डिफिकल्ट इश्यूज होते हैं, उसको अपने मेंटल हेल्थ, मेंटल एबिलिटी से, अपनी मेंटल नॉलेज से उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर देना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करना, वही क्या है? कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी में कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव, या हम ये कह सकते हैं क्रिएटिव प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है। तो द प्रोसेस बाय विच अ क्रिएटिव आइडिया इज बॉर्न। ऑब्वियस बात आपको समझ में आ रहा होगा, क्रिएटिव का मतलब एक आइडिया, ठीक है, वो कैसे जनरेट होता है, किस प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिएटिव प्रोसेस कहते हैं। सो देखिए, प्रोसेस बाय विच अ क्रिएटिव आइडिया इज बॉर्न, डेवलप्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू अ कॉन्क्रीट रियलिटी, दैट इज नोन एज क्रिएटिव प्रोसेस।
तो हम लोग इसके प्रोसेस होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं वो आइए जानते हैं हम लोग। देखिए पहला जो है कि प्रोसेस भी हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मैं जब भी पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे ही ये नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम आपके साथ नई वीडियोस के साथ आएंगे जिसमें हम लोग पुराने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि वहाँ क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्या प्रोसेस है, आइडिया जर्मिनेशन। आइडिया जर्मिनेशन का मतलब कि आइडिया आपको लेकर के आना है, द सीडिंग स्टेज ऑफ न्यू आइडिया, रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज करना है, एनालाइज करना है आपको कि कैसे हमें आइडिया को जनरेट करें और कैसे क्रिएटिविटी इनहैंस हो, कैसे क्रिएटिविटी जो हम लोग नया फॉर्म करना चाहते हैं, नई नया कुछ एग्जिस्ट मार्केट में लाना चाहते हैं, वो कैसे होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिपरेशन, कॉन्शियस सर्च फॉर अ नॉलेज। देखिए प्रिपरेशन का बिल सीधा सा मतलब है कि हमें समझना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट एक ऐसा स्टेप है जहां पे प्रैक्टिकली फॉर्म करना है, हमें सोचना पड़ेगा हर तरीके से, हर प्रैक्टिकली थिंक करना पड़ेगा कि हमें कैसे अपने आइडिया को आगे फॉर्मुलेट करना है, आगे कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, ठीक है, उसको एग्जामिन करना पड़ता है। इंक्यूबेशन, क्या होता है, सबकॉन्शियस एसिमिलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि जहां पे हम लोग इंक्यूबेशन का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग जो हमारे पास पीरियड दिया हुआ है, एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, एक टाइम गिवन टाइम के अंदर हम लोग उस आइडिया को ग्रो कराएं या उसको हम लोग आगे तक लेकर के जाएं कि जल्दी से जल्दी हमारा जो आइडिया है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए। इल्यूमिनेशन क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ आइडिया इज बीइंग फिजिबल। फिजिबल का मतलब जो सही होना चाहिए, जो हमने आइडिया दिया है वो इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए मार्केट में, वो लोगों के थ्रू एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। सो दिस इज द टाइम व्हेन द आइडिया इज कन्वर्टेड इनटू इट्स रियल फॉर्म। इसमें हमें आइडिया को अपने रियल स्टेज पर लेकर के जाना होगा। हमें मार्केट में इसको लेकर के जब हम अपने आइडिया को लेकर के पहुंचेंगे तो वो टोटली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, एप्लीकेशन और टेस्ट टू प्रूव आइडिया हैज वैल्यू। वैलिडेशन वेरिफिकेशन का मतलब कि अगर इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो वो किसके प्रोसेस के थ्रू जाएगा, वो वेरिफिकेशन के प्रोसेस थ्रू जाएगा, उस स्टेज के थ्रू जाएगा कि उसको सही से उस आइडिया को इवेल्युएट किया जाए, वेरीफाई किया जाए और वेरीफाई करके उसको एक वैल्यूएबल नोट प्रोवाइड किया जाए। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, हम लोग अब बात करेंगे डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, देखिए मैंने आपको बताया क्या, इनोवेशन एक ऐसा टर्म है, न्यू थिंग है, जहां पे कोई चीज मार्केट में है उसी के प्रोसेस में वो नया कुछ इन्वेंट किया गया है। क्रिएटिविटी क्या है, टोटली न्यू होता है, सो टू कम अप विद द न्यू आइडिया। और इनोवेशन क्या है, डूइंग न्यू थिंग्स और डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। मतलब अगर कार बना रहे हैं तो अगर इनोवा बनी हुई है, इनोवा कार है, ठीक है, तो इनोवा कार को हमने कुछ नए मॉडल से, नए नए मॉडिफिकेशन से उसको तैयार किया है, तो वो क्या हो गया, वो इनोवेशन हो गया। और क्रिएटिविटी क्या है, कार है, ठीक है, आज कार है हमारे पास, लेकिन वो कार की जगह चलने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ, कोई एक नई ऐसी व्हीकल, कोई एक नया एक्सपेरिमेंट, कोई एक नई क्रिएटिविटी जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करे। जैसे हम समझे कि आप पहले लोग बैलगाड़ी यूज करते थे, ठीक है, बैलगाड़ी से साइकिल आई, तो वो क्या है, क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी है। साइकिल से मोटरसाइकिल आई, ठीक है, कि जल्दी साइकिल से टाइम लगता था, अब मोटरसाइकिल से वो डिस्टेंस भी कम होगी, जल्दी पहुंच भी पाएंगे हम लोग, ठीक है, तो वो क्या है, क्रिएटिविटी है। So it is the process of generating the idea for new, useful and practicable product and services, जो कि मैंने अभी आपको बताया वही है ये। It is the process of transforming the idea into a concrete reality। मैंने बताया ना कि इनोवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हमने जो चीज सोची है उसको अब रियलिटी में इम्प्लीमेंट करना ही करना है हमें, ठीक है। इट आइडेंटिफाई द यूजफुल फीचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, it searches out the advantage of innovative product or services so as to satisfy the customer। अब हम लोग के इस टॉपिक का लास्ट है, क्या है, रूल ऑफ क्रिएटिविटी। रूल ऑफ क्रिएटिविटी क्या हो सकती है, एबिलिटी टू डिस्कवर न्यू सॉल्यूशन। हमें
एक ऐसी एबिलिटी है क्रिएटिविटी की जहां पे एक नया सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, किसी भी आइडिया को एक नया वे देता है, ठीक है। इंक्रीज इफिशियंसी, इफिशियंसी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, जहां पे उस सिस्टम में या उस आइडिया में एक इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, कि इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और ये सही ऑर्डर में, सही वे में इसको डेवलप किया गया हो, कि इसको मार्केट में इजिली एक्सेप्टेबल हो जाए। इनहेंसेस नॉलेज, क्रिएटिविटी क्या करती है, प्रोवाइड द बेनिफिट इन डिप नॉलेज करती है, ठीक है। स्किल्स टू एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड करती है। स्किल्स टू एंटरप्रेन्योर क्या है, कि वो अपनी कैपेबिलिटी को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को इसके थ्रू इनहेंस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। असिस्ट इन एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी, इसके थ्रू बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू नीड्स, लोगों की नीड्स को भी ये फुलफिल कहीं ना कहीं करती है। तो इसी के साथ तो हमारी क्रिएटिविटी के बारे में भी हमने पूरे नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपना सपोर्ट हमें दीजिए कि हमारे भी 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं। थैंक यू वेरी मच।